एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? सारे बच्चे अच्छे? गुड। पढ़ाई बढ़िया चल रही है, चल रही होगी, आ रहा है धीमे 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 रिदम बन रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, आज का क्या है सर? आज मसाला क्या है? तो आज का मसाला है बेटा एक बहुत ही सुंदर टॉपिक। 12th का टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आप जानते हैं। उसमें एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडेशन मैंने कहा था वो जरूर आता है। एक बेटा आइसोमेरिज्म आता है उसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, याद होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेटा जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं बार बार बोलता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। जिन्होंने नहीं पढ़ा सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो लिंक को, पूरी डिटेल्ड वीडियोस बनी हुई है, जस्ट गो थ्रू दैट। समझ रहे हो? तो ये टेंशन वो लोग मत लिया करो कि जो मैं पढ़ाता हूं कि यार ये तो हमने पढ़ा भी नहीं है, ये तुमको समझ में काम आ रहा है, राइट? ठीक। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, 12th हो गया, ड्रॉपर है, आ जाओ बेटा। एक बात ध्यान से सुन लो, 12th बोर्ड देना हो, नीट देना हो, मेंस देना हो, एडवांस देना हो, दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ना पूछा जाता हो। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आपको याद होगा, ठीक है? ठीक है। अगेन डिफिकल्ट लगता है, तुम्हें तो पता है, मेरे पास मेरी डेफिनेशन, मेरे डिक्शनरी में कोई टर्म ही नहीं है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कहां होता है? वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एवरीथिंग इज लाइक दिस, इजंट इट? बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन दिखाएगा, कौन शो करेगा, नहीं करेगा? ऑप्टिकल कौन शो करेगा, नहीं करेगा? कितने आइसोमर्स बनेंगे? नहीं होते लोगों से इन जनरल। ठीक, आज के बाद हो जाएंगे, आज के बाद हो जाएंगे। पेशेंस रखना 10 मिनट, फिर वही बात है, उसके बाद देन यू विल सी द जलवा, राइट? कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपको याद होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो थोड़ा सा बता रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। आपको याद होगा दो केस हम डिस्कस करते थे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, याद है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात सुन लेना ध्यान से। अगर आपको याद हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा हो आपने, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा और या dsp2 होगा। याद है ना बेटा? अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। लो जी, पहला फंडा ले लो। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इट विल नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोल दिया? अगर sp3 है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं आएगा, ठीक? और अगर dsp2 है तो आ सकता है। देखना पड़ेगा कहां आएगा, कहां नहीं आएगा। बोले साहब, पहला क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? सारे क्वेश्चन कहां से एकदम थोड़ी मिलता है बेटा, बता देंगे, ठीक है? फिलहाल इतना सुनेंगे आप। चलिए, अब बात हो रही dsp2 कब दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। dsp2 की शेप अगर याद हो आपको बेटा, स्क्वायर प्लेन होती है, राइट? तो बताओ, अगर इसमें आप देखो तो आमने सामने वाली पोजीशन ट्रांस होती है बेटा, आप जानते हैं। अड़ोस पड़ोस वाली सिस होती है, अभी तो आपको पता है ना। अब मुझे कहा गया Na4, M हो गया मेटल, A हो गया लिगेंड। चारों लिगेंड एक तरह के हैं, क्या कोई और ज्योमेट्री बन सकती है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं दिखा रहा। A3B, 3 A और 1 B, क्या कोई और ज्योमेट्री पॉसिबल है? बिल्कुल कोई पॉसिबल नहीं है सर। इससे कोई भी दूसरा फिगर बनाओगे यही फिगर आएगी, नहीं दिखा रहा। MA2B2 पे आ जाओ बेटा, देखो ध्यान से। एक फिगर तो ये है इसकी, और दूसरी फिगर क्या ये नहीं है? क्या ये सिस और ये ट्रांस नहीं है बेटा? देखो जरा, आमने सामने ट्रांस होता है ना, ये 90 डिग्री पर है, ये सिस है, तो A2B2 दिखा रहा है, ठीक है? ऐसे ही A2BC की बात कर लें, 2A, 1B और 1C। अगेन ये देखो, दोनों एक तरफ है, सिस है, आमने सामने हो जाएंगे, बोलो ट्रांस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ठीक है। और ABCD, ये तो IIT ने पूछा था बेटा, दिखा रहा है। अब आप मुझे ये बता दो, ये जो MABCD है ना, पहला सवाल ये आपने रट्टा मारा हुआ है, आपको रटवाया गया है आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या आपके स्कूल में। ये कितने आइसोमर बना रहा है, ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा? ये सवाल IIT पूछ चुका है और ये सबके पास है। इसका आंसर है 3। अब वो 3 कैसे, क्यों? अभी तो 3 है, अभी कुछ और पूछूंगा, फिर कैसे पता लगेगा बेटा? आऊंगा, ठीक, समझते हैं? यही जब हमने 6 में बात करी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो 6 की ज्योमेट्री क्या थी?
sp3d2, sp3d2 या d2sp3, ऑक्टाहेड्रल शेप थी बेटा। अब इसमें देखना होता था, इसमें देखना होता था कब दिखाएगा और कब नहीं दिखाएगा। अपने आप बता दो, Ma6 दिखाएगा क्या? ये सारे ए लग जाएंगे, कोई कहीं से पलटोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं दिखा रहा होगा। A5B दिखाएगा क्या? एक मैंने बी ले लिया, एक मैंने बी ले लिया। अब बताओ क्या ये दिखाएगा? यहां पे बी लेगा। अब एक बार यहां पे भी, एक बार यहां पे भी लूंगा, सेम आएगा डिफरेंट आएगा? लोगों को डाउट है, लोगों को डाउट है। चलिए फिलहाल सुन लीजिए, ये भी नहीं दिखाएगा। डिटेल आपको पता है, मैं बताऊंगा कैसे। अब सुनना मेरी बात एक ध्यान से, एक फंडा सिखा रहा हूं यहीं पे, वहां तक जाने की जरूरत नहीं, यहीं सिखा दिया जाएगा। 6 वाले केस में, किसकी बात हो रही बेटा? ये 6 वाले केस में आप देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। A3B3 बना लूंगा, A2B2C2 बना लूंगा, A4BC बना लूंगा, A3B2C बना लूंगा, ABCDEF बना लूंगा। डोंट यू फील देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन? 6 लिगेंड है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई बदलता रहूंगा मैं तो, हाँ है ना। और पूछेगा, कुछ भी दे सकता है वो, और पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एक फंडा यहीं सिखा दे रहा हूं, अगर 6 वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछे कि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, तो कान खोल के सुन लो, ये 2 मॉलिक्यूल हैं जो नहीं दिखाते, A6 और A5B। क्या बोला बेटा? 6 वाले में, कोऑर्डिनेट्स पर 6 वाले में कौन दिखाता है नहीं दिखाता? एक सिंपल सी बात दिमाग में रख लेना, क्योंकि अगर वहां पूछे नीट में तो स्पेशली बना बना के थोड़ी देखोगे, बना बना के थोड़ी देखोगे बेटे। आ जाओ, A6 और A5B, ये 2 तो नहीं दिखाते, इसके अलावा जो दिख जाए टिक। बोले सर A4B2, ये तो नहीं है ना, इनमें से तो नहीं है ना, मार दे टिक, दिखा रहा है। सारे मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिर्फ 2 केस याद रखने हैं 6 वाले केस में, ठीक है। लेकिन बात इतनी होती तो चलो हो जाती, बदमाशी तो और बहुत है। क्या करता है वो? उसने एक मॉलिक्यूल दिया Ma2B2C2, ठीक है। एक सवाल तो उससे पूछा दिखा रहा है क्या, तो आप समझ गए हाँ जी दिखा तो रहा है। उसने पूछा कितने आइसोमर बनेंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। अभी तो ज्योमेट्रिकल किया, ऑप्टिकल भी पूछ रहा है कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? रट्टे मारोगे? कितनों के रट्टे मारोगे बताओ। चलो, किसी का भी ज्योमेट्रिकल पूछ लेगा, फिर ऑप्टिकल पूछ लेगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछ लेगा। कैसे करोगे? मैं बताता हूं आप कैसे करोगे। जो थोड़े बहुत ठीक लोग पढ़ रखे हैं वो बताता हूं, बनाएंगे इसके स्ट्रक्चर्स। ये करो बेटा, कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं मैं आपके लिए, और फिर बताता हूं आपको प्रॉब्लम कहां आएगी और कैसे आएगी, और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। आ जाओ बेटा। और बताऊं, आप लोग वास्तव में बेटा ना, या तो आपको सोचवाया नहीं जाता, या आप खुद ही नहीं सोचते हो। सेंस लगा, 2A 2B 2C, कभी भी आइसोमर बनाने हो ना, रैंडमली मत बनाना। कोई कहीं लगा दिया, A कहीं, B कहीं, C कहीं, नो वे। अब सुनना, 2A 2B 2C हैं, हाँ? देखो, सबसे पहले आपने A को रखा ट्रांस, आप जानते हैं ट्रांस है, ठीक। A और A ट्रांस, बाकी 2B और 2C, जल्दी बोल रहा है ना। फिर रखो 2B को ट्रांस, बताओ ये कौन है? 2B ट्रांस है, A और C आ गया। फिर रखो 2C को ट्रांस, A B, ठीक। फिर रखो सबको ट्रांस, A B और C को C, और अब रखो सबको सिस, A B और C। चेक करो, रैंडमली बनाने जाओगे तो नहीं होगा बेटा। 2A है, 2B है, 2C है, या तो A और A क्या होंगे? ट्रांस होंगे, बाकी दोनों सिस होंगे, या B और B ट्रांस होगा, या C और C ट्रांस। ये 3 ऑप्शन पे बोले तो सारे हों ट्रांस, तो सारे ट्रांस वाला आ गया, ट्रांस के सारे ऑप्शन आ गए। अब बचेगा, बोले सब सिस, सारे सिस हो गए, ठीक। जरा देख के बताओ कितना आइसोमर है? बोले सब 5 तो ज्योमेट्रिकल है। हाय रे,
5 तो ज्योमेट्री का ऑप्टिकल चेक नहीं करोगे, स्टीरियो आइसोमर्स नहीं कराया। और अगर सुनो याद हो तो ऑर्गेनिक पढ़ चुके होंगे, मैं मान रहा हूं। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे करते हो? सिर्फ सिमेट्री याद है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव। जानते हो ना? देख के बताओ फटाफट, फटाफट देख के बताओ इनमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिव है। बोलो, पहला है क्या? सेंस बेटा, सेंस लगा। ये बी और सी वाला तो स्क्वायर है, बी और सी वाला तो स्क्वायर है, ऊपर ए है नीचे ए है। बी और सी वाला तो स्क्वायर है, ऊपर ए है। उस स्क्वायर के थ्रू कट करोगे, इस स्क्वायर के थ्रू कट करोगे, ऊपर ए नीचे ए। सिमेट्री है ना, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अपने आप बता दो, प्लेन से तो कट कर ही रहे हो, बी और बी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सी और सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोल दो हाँ या ना। तो तीनों तो ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकते। जल्दी बोल दो बेटा हाँ या ना, जल्दी बोल दो हाँ या ना। ठीक है, अब समस्या आई इसकी। चलो ये भी देखो, ये भी तो क्लियर है, ये ऊपर ए नीचे ए, कट कर दो, अगेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी 4 तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। इज इट ऑप्टिकली एक्टिव? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? काटा, ऊपर ए नीचे बी। हाँ बोल दे बेटा फटाफट। रुक जाओ सर इस वाले प्लेन से कट करो। आओ कट करता हूं। ऊपर ए नीचे सी, ऊपर ए नीचे सी, मुंडी टेढ़ी करो, ऊपर ए नीचे सी। ठीक है, अब देखना तीसरा वाला प्लेन, तीसरा वाला प्लेन दिखा रहा हूं। इस वाले प्लेन से कट करो, ब्लू वाले से, ऊपर सी नीचे बी। कहने का मतलब ये है, तुम पहले देखो आमने सामने, ग्रुप डिफरेंट है सारे, यूं काटोगे ना, यूं या यूं या यूं। आमने सामने देखोगे ना, ऊपर नीचे वाले, ऊपर नीचे डिफरेंट, ऊपर नीचे डिफरेंट, ऊपर नीचे डिफरेंट। ये कैसा है? ऑप्टिकल एक्टिव है। और अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो उसके 2 आइसोमर बनेंगे, डी और एक एल। जल्दी बोलते बेटा हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो भैया 5 तो इसके ये है और इसका एक और बनेगा, टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो सवाल जब ये आएगा कि एम A2 B2 C2 के स्टीरियो आइसोमर्स बताओ कितने बनेंगे, तो ये तरीका है। भैया मेडिकल वालों एक बात सुन लो, नीट वाले, तुम तो छोड़ ही देना सवाल को, तुम तो छोड़ ही देना। क्योंकि अगर तुम इतना टाइम लगाओगे, अगर इस सवाल में तुम एक सवाल में इतना टाइम लगाओगे, वो तो मैंने बना दिए अभी, तुमसे तो शायद बने भी ना इतनी जल्दी। 10 मिनट लग रहे हैं एक सवाल में। सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना? पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? अगर तुम ऐसे करोगे, आईआईटी में चलो टाइम होता है, नीट में कहां टाइम है आपके पास? अगर ऐसे करोगे तो बन लिए। और आईआईटी वालों में भी ये दिक्कत है, ऐसा नहीं उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो क्या मतलब है कहने का? कभी भी पहले तो बताओ, अगर सिर्फ पहचानने वाली बात हो रही है, कौन दिखा रहा है कौन नहीं दिखा रहा, तो हो ही जाएगा ना। तो तुमने बता दिया एक सेकंड काम। अब किसके कितने आइसोमर बनेंगे, किसके कितने आइसोमर बनेंगे, तरीका ये है, हटो, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो भाई साहब इसकी कुछ फंडे हैं जो देख के आपको बता देंगे इसके ऑप्टिकल कितने और ज्योमेट्रिकल कितने, और ऐड कर दोगे तो स्टीरियो आइसोमर्स पता लग जाएगा। जैसे MABCDEF, इसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और 15 का 15 में सिमेट्री नहीं आएगी। सोच के देखना, सारे जब डिफरेंट ग्रुप लग रहे हैं तो सिमेट्री तो आ नहीं सकती कहीं। When all the groups are different, no symmetry ना। 15 ज्योमेट्रिकल और 15 का 15 इसमें सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल भी है, तो टोटल 30 आइसोमर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। समझे? तो मेरा मतलब ये है किसके कितने बनेंगे कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है, लग जाएगा। ठीक है, बस एक और बहुत सुंदर एग्जांपल बता रहा हूं जो आपको गलत बताया गया होगा, बताता हूं मैं आपको। ये बेटे बात हम कर रहे थे मोनोडेंटेड लिगेंड्स की, राइट? अब मान लो बाइडेंटेड लिगेंड हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बाइडेंटेड लिगेंड आपको याद होगा हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे बेटा, ए। कुछ याद है बेटा? अगर नहीं याद है तो पूरा डिटेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना फिर काम चलेगा ही नहीं। ये बाइडेंटेड लिगेंड थे, दो तरफ डोनेट करते थे। ए का मतलब था सिमेट्रिकल, जैसे ये कोना वैसे ही कोना, लाइक इथाइलिन डाइमीन। जल्दी से बताओ, NH2 CH2 CH2 NH2। एक बार यहां से लोन पे डोनेट करा, यहां से करा, तो जैसा कॉर्नर ये है
ए, बेसिक कॉर्नर ये है, बीच में से ऐड कर दिया कि भाई बी में चेन जुड़ी हुई है, ये नहीं क्या ए। बिल्कुल ऐसे मान लो कहता बी बी, कोई बी कर देता लाइक ऑक्सिलेट, ये वाला पोर्शन बी हो गया, ये वाला पोर्शन बी हो गया, ये बी भी जुड़ गया। तो ए का मतलब कॉनिक जैसे हैं, कोई लिगेंड है, बी भी कोई दूसरा लिगेंड है, उसके भी कॉनिक जैसे सिमेट्रिकल है। आप कभी ऐसे भी लिख सकते थे ए और बी, मतलब कॉर्नर्स डिफरेंट हैं बेटा। अगर मैं एच की जगह आर कर दूं, ये NH-R है, ये NH2 है, एक ए हो गया और एक बी हो गया, समझते हो ना ये बात है। खैर, तो जब बाइडेंटेड लिगेंड लेते हैं उसमें बात हो रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। कॉपी खोल लेना अपनी जहां भी आपने पढ़ा हो। बताओ जरा सोच के मॉलिक्यूल दिखाता है क्या? ए होल ट्वाइस ए, ये लिखा हुआ M, ए होल ट्वाइस, ऐसा लिखा हुआ, बताओ दिखाता है क्या? ये एक स्क्वायर है, ये ए। क्या करता हूं, पलट के तो देखते हो। अगर मैं इसको पलट भी लूं तो क्या कोई डिफरेंट आता है? नहीं आता ना। इसको पलट लूं कोई डिफरेंट आता है? नहीं आता ना। अच्छा, आप ये मुझसे बोलना मत कि सर ऐसे जोड़ लो, ये और ये तो सेम ही बात है, जस्ट रोटेट इट, ये तो दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है, ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यस और नो, यस और नो। कैसे पलट लो आप, इसको पलट लो, इसको पलट लो, कोई डिफरेंट फिगर नहीं बनेगी। दुनिया में सब यही पढ़ा रहे बेटा, ठीक? कर सकता है, कर सकता है। कैसे करेगा? ढूंढ लेना किताबें, हवा नहीं लगेगी बेटा, पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। सारी बुक्स में लिखा है ये, अपने नोट्स में कह तो रहा हूं, खोल लो भी जाके, अभी खोल लो। MA होल ट्वाइस दिया हुआ है कि नहीं करता, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। एक बहुत बढ़िया केस बनाऊंगा इसमें मैं, जिसमें ये शो करता है। तो फिलहाल आपके लिए जो है कि नहीं करता, वहां क्वेश्चन मार्क डालो और कहना कर सकता है। कब करेगा? ए ही होगा, ए ही होगा, कॉर्नर सेम ही होंगे, दिखा देगा। अब कैसे दिखाएगा, इन सब बातों के लिए नीचे जाओ, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लो फटाफट, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, पहुंच जाओ कहां? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में खोल लेना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और बेटा सारा पढ़ लेना, दोनों तीनों जो भी वीडियोस हैं। एक एक बात क्लियर हो जाएगी। किसके पास इतना टाइम है कि बना के देखता रहूंगा बेटा? फट से कितने ऑप्टिकल, कितने ज्योमेट्रिकल, कितने टोटल। ये स्पेशल केस है, ये डायरेक्ट आएगा, बता रहा हूं, किसी भी साल अभी तक नहीं आया। लोगों ने ये पढ़ रखा है, ये कभी नहीं दिखा सकता। सारी चीज मिलेगी आपको वहां पर, ठीक है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।